औज़ुबिल्लाहिल समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं आमिल मोहम्मद ज़ुबैर। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी भी रूहानी मसले की वजह से परेशान हैं तो हमारा राबिता नंबर हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। आप बिल्कुल बेफिक्र होके राबिता कायम कर सकते हैं। आज का मेरा मौजू जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका कि आमिल औरतों से बेवकूफ़ किस तरह से बनते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, जान लीजिए कि किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबा में, किसी भी काम में जो अनाड़ी लोग हैं वो हमेशा हमेशा नुकसानदेह साबित होते हैं। वो चाहे अनाड़ी डॉक्टर हो, वो चाहे अनाड़ी हकीम हो, वो चाहे अनाड़ी मैकेनिक हो, वो चाहे अनाड़ी आमिल हो। अनाड़ी लोग किसी भी शोबा में अगर होते हैं तो वो हमेशा नुकसानदेह साबित हुआ करते हैं। और यही बात है जिसको आज के इस मौजू में मैं बताने की, समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि वो आमिल हजरात जो इस तरह की सिचुएशन को फेस कर चुके हैं या इस तरह की सिचुएशन को फेस करते हैं उनको कुछ ना कुछ रहनुमाई मिल सके। और जैसा कि 2 नंबर आमिलीन को बेनकाब किया जाता है, तो फसाद और शर का ये जो पहलू है इसको भी बेनकाब किया जाना चाहिए। गलत औरतें, धोखेबाज औरतें, करप्ट ख़वातीन किस तरीके से आमिल हजरात को बेवकूफ़ बनवाती हैं, बेवकूफ़ बनाती हैं और उनके हाथ से गलत काम करवाती हैं। उसकी वजह वो आमिल बनते हैं जिनके पास किसी ना किसी चीज़ का कोई अमल होता है लेकिन कमज़ोर अमल होता है। यानी कि उनको ये पता है कि इस चीज़ को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो खुदा न खास्ता इससे कोई शख्स हलाक हो सकता है। इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो 2 लोगों की अलहदगी हो सकती है। मगर इस अमल के साथ साथ उनकी अपनी बातनी नज़र काम नहीं करती। उनके पीछे किसी सही उस्ताद, किसी बाअमल शख्स की रहनुमाई नहीं होती। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे एक अनाड़ी को अगर आप पिस्टल थमा दें और उसको ये ना बताएं कि इसको किस तरीके से, कहाँ पे, कौन से हालात में, किस ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करना है, उसको आप सिर्फ ये बता दें कि इसमें से गोली चलेगी तो बंदा हलाक हो जाएगा, तो वो उसका सही मकसद नहीं जानता, उसकी सही ज़रूरत नहीं जानता, उसको इस्तेमाल करने का सही मौका नहीं जानता और जहाँ पे उसका दिल करता है वो उसको चला देता है। वो गोली किसी बेगुनाह को भी लग सकती है, वो गोली खुदा न खास्ता किसी मासूम बच्चे को भी लग सकती है। लेकिन वही अगर किसी ज़िम्मेदार, किसी मैच्योर शख्स के हाथ में होगा, किसी तरबियत याफ्ता हाथ में होगा, तो डेफिनेट उसका इस्तेमाल उसी जगह पे होगा जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी और बिला ज़रूरत उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसी तरह से कमज़ोर आमिल ऐसे अमलियात को इस्तेमाल करते हैं जिनको सिर्फ ये पता है कि ये नकूश, ये वज़ाइफ, ये चीज़ें 2 लोगों की जुदाई के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उनको ये नहीं पता कि जहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे जेन्युइनली वहाँ पे इसकी ज़रूरत है कि नहीं है।
उनको सिर्फ ये पता है कि ये काम हम करके देंगे, बंदा मर जाएगा, हमें 4 पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिसके लिए हम कर रहे हैं या जिसके लिए हमसे करवाया जा रहा है वहां पे करना ठीक है भी कि नहीं। वो उसी तरीके से आंखें बंद करके सिर्फ गोली चला देते हैं। और औरतों का जो हरबा होता है इसमें वो ये कि अपने आप को इस तरह की औरतें दुनिया की अफजल तरीन शख्सियत बताती हैं। हमेशा उनके कहने में ये बात होती है कि जी मेरे जैसा तो कोई होगा ही नहीं, मैंने कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, मैंने कभी किसी के साथ किसी का हक नहीं खाया, मैंने कभी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की, मैंने आगे से कभी किसी को जवाब नहीं दिया। लोग मेरे ऊपर जुल्म करते हैं, मेरा फलां रिश्तेदार या मेरा शोहर या मेरी सास या मेरा फलां जो वालेदार है जिसे मैंने कर्ज लेना है या मेरा फलां रिश्तेदार है, वो सारी ज्यादतियां करते आ रहे हैं और मैंने कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, मैंने कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया, मैंने हमेशा बर्दाश्त किया है, मैंने हमेशा सब्र किया है। वो इस तरीके से अपनी खुद साख्ता अपनी बनावटी तारीफों के पहले पुल बांधती हैं, या फिर सबसे बेहतरीन उनका जो हरबा होता है वो होता है बात बाद में करना, पहले रोते रोते अपनी झूठी कहानी अपनी बकवास बयान करना। और ये आमिल जिसके पास अंदर की नज़र नहीं है, जिसके पास हकीकत को देखने वाली परखने वाली आंख मौजूद नहीं है, जिसके पास बातनी नज़र नहीं है, वो उसी तरीके से जिस तरह आंखें बंद करके गोली चला दी जाती है, वो अपने चंद पैसों की खातर उसकी बातों से बाज़ दफ़ा जज्बाती होके ऐसे ऐसे अमलियात कर देते हैं कि जिसके नताइज को वो खुद भी नहीं जानते होते। और बहुत सारे लोग बेगुनाह लोग इसमें बर्बाद हो जाते हैं, बेगुनाह लोग इसमें मारे जाते हैं। इसलिए मैं ऐसे आमिलीन से कहूँगा कि सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी नज़र है। आपको इतना साहिब नज़र होना चाहिए कि सही गलत की पहचान आप कर सकें, सही गलत को आप देख सकें कि आपके पास आने वाला या आपके पास आने वाली किस हद तक उसकी बात में सच्चाई है और किस हद तक वो झूठ से काम ले रही है। और जो लोग प्रॉपरली दिन में कोई 2 4 10 मरीज 20 या कोई 150 मरीज देखते हैं, वो अगर थोड़ा सा अपने दिमाग से काम ले तो ऐसे लोगों का तो उनकी गुफ्तगू से ही पता चल जाता है। वो लोग हमेशा रोने धोने से बात करते हैं। और ये ख़वातीन, ये औरतें इतनी सियानी होती हैं कि वो पहले आपको इस चीज़ ये सुना देती हैं कि जी मैंने बड़े आमिलों को पैसे खिला दिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर में आटा भी नहीं है, लेकिन ये काम करवाना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, इसलिए मैं इस काम के लिए आपके पास आई हूँ या आपके पास इस काम के लिए आया हूँ। इस तरह के लोगों से बच के रहें, इस तरह के लोगों से होशियार रहें। और ये ख़ास तौर पे जो छलांगे मारते फिरते हैं, वो ख़ास तौर पे ये वहाबी टाइप, ये आले सऊद के पैरोकार जो हैं, हम नहीं मानते, हम बाबों को नहीं मानते, हम फलां को नहीं मानते, हम फलां को नहीं मानते, जितना ये आमिलों और जादूगरों के पास जाते हैं शायद ही कोई नहीं जाता। मैं खुद एक आमिल हूँ, मैं अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। ये देवबंदी, ये वहाबी, जितना ये जाते हैं, और फिर ये छोटे मोटे कामों के लिए नहीं जाते। इनका 90% ऐसे लोगों का जो होता है, फलां का घर ना बसे, फलां को जान से मार दिया जाए, फलां की तला, ये जाते हैं बड़े बड़े कामों के लिए, ये जाते हैं गलत कामों के लिए, और दुनिया के सामने उछल उछल के बता रहे होते हैं हम नहीं मानते जी बाबों को, हम नहीं यकीन करते जी इन चीज़ों पे। ये जितने नहीं वाले हैं ना कि हम इन चीज़ों पे यकीन ही नहीं करते, ये
इनके पीछे कोई ना कोई ज़रूर ऐसी शैतानियत छुपी होती है। अपनी इन हरकतों पे पर्दा डालने के लिए फिर ये कहते हैं हम मानते नहीं हैं, हम ये यकीन नहीं करते, या अपने घर के चंद अफराद को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो इस तरह का रूप जो है वो इस तरह का आर्टिफिशियल हिजाब लेते हैं। वरना ज़्यादा तादाद इन्हीं लोगों की है आमिल हजरात के पास आने वालों में। और जो बंदा आके आपको ये कहे कि मैं मासूम हूँ, मेरे साथ ही ज़्यादती होती आ रही है, उसके लिए कम से कम रुक जाएं कोई भी काम करके उसको देने से पहले। और कुछ नहीं कर सकते, आपकी अगर बातिनी नज़र काम नहीं करती तो कम से कम उसे कोई 2-3 दिन के लिए डिले करके उसके लिए इस्तिखारा कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि जो काम वो आपसे करवा रहे हैं, जिस काम के लिए वो आपके पास आया या आई है, उसमें कितनी हकीकत है, वो जिस लेवल पे जाके आप करके देना चाह रहे हैं या करके देने लगे हैं वो बनता भी है कि नहीं। क्योंकि बातिनी नज़र की मैं बात करूंगा, बहुत सारे लोगों के सवालात उठेंगे, जी हमें कोई मिला नहीं, हमें ऐसे नहीं है तो वैसे नहीं है, फिर वो तरह तरह के तरीक़ों से सर खाना शुरू कर देते हैं, हमें इस काम के लिए कोई जिन दे दें, क्योंकि वो आजकल जिन बेचने वाली भी बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं। तो आप बातिनी नज़र अगर नहीं है, खिदमत खल्क के जज्बे से अगर आप काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो कम से कम जो इस तरह की ड्रामेबाजी में आए, जो बात बात पे रोए, जो अपनी सच्चाई के, अपनी मासूमियत के, अपनी बेगुनाही के, अपनी पाकीज़गी के कसीदे पढ़े और दूसरों के ऊपर ही सारा मलबा फेंकने की कोशिश करे, उसके काम को कम से कम थोड़ा डिले करके इस्तिखारा करके देख लिया करें कि उसमें सच्चाई है या नहीं है। और ये वायरस हमारी औरतों में, हमारी ख़वातीन में ऐसी ऐसी पक्की नमाजी महफिलों मिलादों में जाने वाली, मदरसों में जा के हर चीज़ को, हर एक्टिविटी को अटेंड करने वाली, ठीक है, मसले से ना उठने वाली, लेकिन वो ही उसका ही अगर मैच पड़ जाए ना अपनी बहू से, तो वो नहीं सोचती कि मैं किस रास्ते पे जा रही हूँ, वो नहीं सोचती कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ, और इतनी ढीठ जो है वो साबित होती है कि सारा कुछ करके भी कहती है कि जी मैंने कुछ नहीं किया। आमिल के सामने एक ऐसा नक्शा खींच देती हैं, जिस आमिल की नज़र नहीं है, जिसको इस चीज़ को परखने की जिसमें सलाहियत नहीं है, उसके सामने नक्शा ही ऐसा खींच देती हैं कि वो ये कहता है कि दुनिया में शायद इससे ज़्यादा कोई मजलूम ही नहीं है, या शायद जो कुछ इसके ऊपर हो रहा है, अगर मैंने फिल फौर इसका कुछ ना किया तो शायद ये पता नहीं कल इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे बस मुजाहिद बनना चाहिए, मैंने इसके साथ खड़े होना है। कुछ लोग इस चक्कर में ये गलत काम कर देते हैं, और कुछ लोग उस पर ये देखते हैं कि मुझे 4 पैसे तो आ रहे हैं ना, अपने 4 पैसों की खातिर पता नहीं किस मासूम का, किस बेगुनाह का तुम बेड़ा गर्क कर देते हो। तो खुदा के बंदो, अगर नज़र काम नहीं करती तो कम अज़ कम इस्तिखारा कर लिया करो, इस्तिखारा से रहनुमाई हासिल कर लिया करो, फिर इस तरह के मामलात में आगे हाथ बढ़ाया जाए। जो सिफली करने वाले हैं, जो शैतानी अमलियात कर रहे हैं, उनसे तो इस मौजू पे मैं बात नहीं कर रहा, या उनको तो कहने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि वो शैतान के पैरोकार हैं। तो शैतान तो जो है वो इन्हीं चीज़ों से खुश होता है, शैतान तो इन्हीं चीज़ों के लिए जो है वो लोगों को मुतहरिक करता है, तो उसकी तो बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास भी ये चीज़ें आती हैं, लेकिन हम उसको ज़्यादा, उसका काम करना दूर की बात, अल्लाह के फजल से उसको ज़्यादा बकवास करने का मौका नहीं देते। अगर हम इस तरह से कर रहे हो तो पता नहीं कितने के मेले लगे हों, पता नहीं कितने का पैसा बनाया जाए, लेकिन मैं नहीं लिहाज करता। मैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से ऐसे लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह मुंह बंद करना जानता हूँ। अल्लाह पाक ने इतनी की हिम्मत दी है। और जो सिखाने वाले हैं उनसे भी कहूँगा कि आप लोग कम से कम अपने शागिर्द को, अपने मुरीद को इजाज़त देने से पहले इस काबिल ज़रूर कर दिया करें, कम से कम वो सच और झूठ को परख सके, कम से कम उसका ज़मीर मुर्दा ना हो, कम से कम वो किसी बेगुनाह के साथ नाहक ज़्यादती ना करे। क्योंकि इनके जो टैक्ट हैं
वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। ये आपको कायल कर लेती हैं कि फ़लाँ बंदा, वो शोहर या वो जो भी कोई जिसके ख़िलाफ़ आती हैं, कि उसको मारने से बेहतर कोई हल ही नहीं है। वो कायल कर लेती हैं कि उसको उल्लू बनाने से बेहतर कोई हल ही नहीं है। वो मेरे ऊपर जुल्म इतना करता है, वो मुझे मारता इतना है, वो मुझे खाना नहीं देता, वो मेरे साथ ये करता है। ये आर्टिफिशियल अदाकारी करके आपको ये कायल करती हैं, और आप लोग 90% कायल हो भी जाते हैं। कुछ लोग तो इनके इतने फनकार हैं कि वो सिर्फ अपनी दिहाड़ी सीधी करते हैं, अपना पैसा खाते हैं, करते कराते कुछ नहीं है। तो लेकिन कुछ आमिलीन हैं जिनके पास जो है वो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने की उनको अवेयरनेस नहीं है, और वो इस तरह की ड्रामेबाज, इस तरह की मकार, इस तरह की धोखेबाज ख़वातीन से, इस तरह की औरतों से बेवकूफ़ बन जाते हैं। जो इस तरह का ड्रामा करे उसके साथ कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी की खूबसूरती को देख के उसके ऊपर मेहरबान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी का ये देख के अक्सर बकवास ये करती हैं, जी मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने बुढ़ापे में झूठ बोलना है, मैंने 5 वक्त की नमाजी होकर झूठ बोलना है, मैं तो मदरसे की कमेटी के मेन जो है वो चेयरपर्सन ही मैं हूँ, तो मैं नहीं झूठ बोलना। मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि हाँ तुम लोग नमाजों को सिर्फ ढाल बना रही हो, तुम झूठ बोल सकती हो, तुम झूठ बोल रही हो। कोई लिहाज नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर धक्के दे के भी निकालना पड़े तो इन पे तरस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये लोग दुनिया में बहुत सारे फसादात और बहुत सारी खराबियों का बायस ये लोग बन रहे हैं। दूसरा, जिन लोगों के दिल में कभी माँ बाप पालने वालों की, पैदा करने वालों की मोहब्बत नहीं जागी, उनमें आजकल बड़ी ये ड्रामेबाजी चली हुई है जी। हर चौथे दिन कोई 5वीं मोहब्बत हुई होती है। तो ऐसे लोगों को भी आड़े हाथों लेना चाहिए। ऐसे लोगों को जो है वो शतरोल करनी चाहिए उनकी। वो मुझे शुरू में अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो डॉक्टर नहीं, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उसकी बातें सही हैं बहुत हद तक। वो सही कहते हैं कि लोगों को इस तरीके से बेवकूफ़ बना दिया गया है, लोगों को कहानियाँ सुना के, फलां बाबा जी तो हवा में उल्टे कलाबाजियाँ लगाते थे जी, फलां बाबा जी तो पानी के ऊपर डांस करते थे जी। इस तरह की कहानियाँ सुना सुना के लोगों का इतना दिमाग ख़राब कर दिया गया है कि उनको अब सही बात की समझ ही नहीं आती। इसी तरह ये रूहानियत के सिलसिले में भी कुछ शर पसंद, कुछ फसादी लोग हैं जो अपना नाम चमकाने के लिए इस तरह की शोबदाबाजियों में लोगों को लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी बेनकाब करना चाहिए। और जो अनाड़ी आमिलीन से जो ख़वातीन या जो मर्द बेवकूफ़ बना के गलत काम करवा जाते हैं, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि ये वो मौज़ूआत हैं कि हमारे ख़ास तौर पे यूट्यूब के दुकानदार आमिल इसके ऊपर बात नहीं करते। ये सारी हरकतें वो अगर खोलेंगे तो उनकी अपनी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, किसी का कोई सवाल हो वो आप बिला झिझक हमारे राब्ता नंबर पे कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के थ्रू भी अपना सवाल हमें आप भिजवा सकते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से जितना उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का, उसके मुताबिक आपके मसले का सही तौर पे आपको हल देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और राब्ता नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपने नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से, मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदक़े से इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपने नए मौजू के साथ हाज़िर होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।